तुम्हारे नाम पे तुम्हारे भक्त आज 7 दिनों से अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, सोया तक नहीं, और तब भी तू जब दर्शन नहीं देते तो उसकी प्राण जा रही है। वो चिता पे चढ़ चुका है, अग्नि से जल रहा है, और आप शयन कक्ष में सोते। वाह रे वाह भगवान, भगवान को दया आ गई। भगवान को जब दया आ गई तो भगवान उसी समय 4 पैर का पक्षी बन गए। आंखें सुरमेदार हो गई, होठ लाल लाल हो गया, और बधिक जिस चिता पे बैठा था, जो अग्नि देवता लहरने वाले थे, बधिक के आगे वो पक्षी रूपी भगवान स्वयं चलने लगे। पक्षी को फड़फड़ा कर बहुत पक्षी रूपी भगवान की बधिक उतरा और झट से हंस कर कहा, अरे यही पक्षी की तुम मांग, मेरे बाबा ऐसे ही पक्षी को मांगे थे। दौड़ के जाता बधिक, और उसने कहा, नारायण तुमने अगर चाहा तो धर्म की रक्षा हो गई, और तुम अगर न चाहो तो धर्म में धक्का भी लग सकता है। अब मैं पक्षी को लेके बाबा के पास जाता हूँ। बस अपने पिंजरे में पक्षी को बंद कर लिया, और मस्ती में झूमते हुए लटका कर अब बाबा के जहाँ तपस्या करके बाबा बैठे थे वहां जाता। 2-4 महात्मा लोग बैठे थे। इसने पूछा कि मेरे बाबा वो कहाँ हैं? कहा, कौन बाबा? कहा, जो हमसे पक्षी मांगे थे। कहा, बाबू वो बाबा तो आज के 8वें दिन अंतर ध्यान हो गए। वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्याकार थे, वो तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप। अरे वो बाबा की पक्षी मैं ले आया, बाबा तो दे तक न सका, और बाबा अंतर ध्यान कर गए। चलो पक्षी, अब मैं तुझे लेकर चलता हूँ। बस पक्षी को अपने पिंजरे में बंद किया और लटका कर चल रहा है। कहते जा रहा है, आज के 8 से 8वें दिन तक कोई पानी तक ना पिया था। घर जाके पहले पानी पीऊंगा और सारी व्यथा सुनाऊंगा। एक बार जरा पक्षी को देख लेता हूँ। जब पक्षी को देखने के लिए बधिक अपने पिंजरे की तरफ मुड़ कर देखा तो क्या देखा? शशंख चक्रम शक्रीट कुंडलम शोभित वस्त्रम शरशीरुहे शाहार वक्षस फलिकाभ्रयम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। क्या देखता? किरीट मुकुट मकरा कुंडल लगाए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वस्त्र पहने, भगवान पक्षी के रूप में पिंजरे में बधिक मन ही मन विचार करता, नारायण साक्षात सच्चिदानंद ने आपको कितना कष्ट दिया। पक्षी रूपी भगवान ने कहा, वो महात्मा जी तुम्हें दर्शन का सौभाग्य। महाराजा परीक्षित को 7 ही दिन के समय मिले, वो वैकुंठ को प्राप्त किया। 7 ही दिन के समय तुम्हारा भी मिला, पक्षी रूपी भगवान का दर्शन कर लिया। ये महात्माओं की शिक्षा। बधिक आज झूम झूम कर गाता है, कितनी अच्छी लोरी गाता है, जरा सुन कर देखा जाए। इस भजन को हमारे बिगल बिंदेश्वरी सरकार बड़े झूम झूम कर नाचते थे और गाते थे। मैं भी चाहता हूँ वैसा। बड़ी मौज का भजन है।
मनुष्य का चोला, ये क्या है? मनुष्य का शरीर। और पक्षी कौन है? आत्मा, जीवात्मा। कभी कहते हैं भजन कर ले राम का हो, भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। ये पिंजड़ा है और जीव जो है इसके अंदर वो तोता है ना। जब पक्षी का रूप भगवान के रूप में अधिक देखा तो कहा भगवान अब मुझको तो आपने दर्शन दिया पर हमारे परिवार को तो दर्शन नहीं दिया। आता हूं परिवार को बुला के
भगवान हंसने लगे और कहते अभी 8 जन्म तुम्हारा बाकी है, अभी दर्शन नहीं दूंगा। कहा प्रभु तो कब दोगे? कहा लो देखो, शास्त्र 1000 फर वाले शेषनाग, उस पर ये पृथ्वी माता है, मैं पृथ्वी को छू कर और आशा शक्ति ये शेष जी महाराज को छूकर सौगंध खाता हूं कि आज के 8वें जन्म में तुम्हारे घर दर्शन देने जरूर आऊंगा। आज मेरे भगवान राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा बनाने वाले युवराज को, राम को, प्राण से प्यारे राम को राज की गद्दी पे बिठाने का भाव बनाया था। लेकिन मैंने श्रीमद् भागवत में अगली बार सुनाए भी थे यहाँ कि वही ताड़ुका की हड्डी, ताड़ुका कौन थी? दुर्वासा की पुत्री दंता नाम की कन्या, वह ताड़ुका जब भगवान राम को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ने उस ताड़ुका को मारने के लिए अयोध्या से लेकर आए, तो राम और लक्ष्मण को पता नहीं था कि हमारे पिताजी की प्राणों की रक्षा ये ताड़ुका नाम की राक्षसी की थी। ये अगर नहीं होती तो मेरे पिताजी नहीं बचते। इसलिए मेरे पिताजी ने खुश होकर बोले तुम जो मांग लोगे देंगे। ताड़ुका क्या मांगती? जहां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ आप राजगद्दी पे बैठे रहा, उसी राजगद्दी पे हे महाराज मैं भी आपके साथ बैठूं। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग उदयाचल से लेके अस्ताचल तक यह अयोध्या की राजगद्दी है। इसी में से यह बक्सर के जो जंगल है ये 14 कोस के, इसकी मालकिनी तुम हो। विश्वामित्र जी महाराज जाते ताड़ुका से पूछते तक नहीं है, और वहां की मालकिनी तो ताड़ुका थी। लक्ष्मण को और राम को माफ कर लिए जाते। ताड़ुका देखो वो राक्षसी राम वही राक्षसी है जिसने मेरे यज्ञ को ध्वंस कर दी। राम को क्या पता कि वो राक्षसी वह ताड़ुका कौन है, पता तक न था। लेकिन दशरथ जी महाराज ने अपने राज के राजगद्दी का मालकिनी बना के उस ताड़ुका को, दशरथ जी महाराज के प्राणों की रक्षा करने वाली ताड़ुका, दशरथ जी महाराज के दिए हुए वचन को राम ने ठुकराने का काम करते और उस ताड़ुका के गद्दी पर पहुंचकर उसी के घर उस ताड़ुका को महात्मा विश्वामित्र के कहने पे बाण मार देते। वह ताड़ुका जब वहां से गिरी तो एक बार कही राम, अगर विश्वास नहीं होता मैं बन बन आपको बहाती हूँ। हे लखन श्री राम सुनो, दशरथ जी कदम में थे। महात्मा विश्वामित्र कहने पर बाण मारते वो गिरता, जैसे ताड़ुका गिरी, ताड़ुका ने कह दी राम तुम तो मेरे बेटे की समान हो। दशरथ जी मुझे अयोध्या की राजगद्दी की मालकिनी बना के गए और महात्मा विश्वामित्र के कहने पर मुझे मारे हो। जाओ जाओ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी 14 कोस के जंगल में 14 वर्षों के लिए तुझे प्रायश्चित होनी पड़ेगी। बोले वृंदावन के हरिलाल की जय।
Hare